सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैया फुतूहल आरिफीना बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका वज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्से चहलुम के रूह परवर अज़ीमुश्शान इजलास के नूर भरे मिंबर पर जलवाबार सदरे बाविकार आफ़ताबे इल्म व लियाक़त मुफ़क्किरे मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम अहमद ताहिरी साहब क़िबला व फ़ाज़िले जलील उस्ताज़े इल्म व फ़न हज़रत अल्लामा मोहम्मद याक़ूब साहब क़िबला व हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैयदुस सादात गुले बाग़े सियादत शहनशाह खिताबत शेख़े तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला अल मारूफ़ हुज़ूर ग़ियासे मिल्लत व गुले बाग़े सियादत आले रसूल शहज़ादे मखदूमे बिहार शेख़े तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद कमाल अख्तर साहब क़िबला व नक़ीब इजलास दीगर मुक़्तदर बाअज़मत उलमाए अहले सुन्नत व अंदलीबाने गुलशने रिसालत व बिरादराने अहले सुन्नत व जमाअत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, किसने क्यों इधर उधर कर दिया? हम और आप निहायत ही खुशबख्त है, मुक़द्दर के हम सिकंदर है, तक़दीर के बुलंद है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको कोई अगर मुक़्तदा दिया है, कोई हमारे लिए रहनुमा मुंतखब किया है और किसी को अगर हमारा पेशवा बनाया है
तो वो कोई आम दुनियादार नहीं बल्कि ऐसे मर्दे जलील को बनाया है जो इश्क व इरफान का महकता हुआ फूल है, आशिक़े रसूल है, इल्म व हुनर का आफ़ताब व महताब है, फज़्ल व कमाल का वो रोशन सितारा है। और ऐसा इल्म व फज़्ल वाला है जिसके सीने में इश्क़ रिसालत की जलवाबारी है, जिसकी आँखों में खुदा का अता करदा जलाल है, जिसकी पेशानी में खुलूस व लिल्लाहियत की तनवीर है, और जिसका सीना इस्तिकामत से लबरेज है, जो शरीयते मुस्तफ़ा का सच्चा पैरोकार है और जो मसलके इमाम अहमद रज़ा का तर्जुमान है। मज़हब व मिल्लत की अज़ीमुश्शान उसकी ज़ात है, उस ज़ात को मुफ्ती आज़म कर्नाटक अल्लामा मुफ्ती अनवर अली कुद्दिसा सिर्रुहुल कवी कहते हैं। वो हमारे रहनुमा पेशवा बने आलिमे दीन ऐसे कि ज़हानत, फिरासत, ज़कावत, इल्म, लियाकत जैसे भी जो चाहे मुफ्ती अनवर अली का जायज़ा ले। कदम कदम पर इताअते रसूल के जलवे नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर मुफ्ती आज़म कर्नाटक का आज उर्से चेहलुम है और उस उर्से चेहलुम के मौके पर खानवादिगाने मुफ्ती कर्नाटक ने वो अहले रामनगर ने अपने खुलूस मोहब्बत अकीदत की बुनियाद पर ये रूह परवर इजलास का इनेकाद किया है और हिंदुस्तान के माजे नाज उलमा मशाइख खुतबा तशरीफ लाए हैं। मिंबर पर उलमा का कसीर मजमा है। हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतें भी जलवाबार हैं। अभी हुजूर गयासे मिल्लत की आमद हुई है। अभी हिंदुस्तान क्या आलम इस्लाम का वो एक इल्म व अदब का गहवारा जिसे मुमताजुल फुक़हा कहते हैं, सुल्तानुल असातिज़ा कहते हैं, जो शहज़ादे सदरुश शरिया हैं, हुजूर मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया भी मिंबरे नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। उनके साथ भी उलमा का काफ़िला है। एक बड़ा ही अनमोल ये रूह परवर इजलास है। ऐसे पुरनूर माहौल में ये सब की हमा हमी, ये आमद बुजुर्गों की, ये सब इस बात की बय्यन दलील है कि बेशक मुफ्ती अनवर अली अल्लाह के प्यारे का नाम है। मुफ्ती अनवर अली मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम का नाम है। खुदा ने मुफ्ती अनवर अली को पसंद कर लिया है, महबूब बना लिया है, इसलिए हर किसी के दिल में उनकी मोहब्बत के जलवे नजर आ रहे हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। माशा अल्लाह। आइए गुफ्तगू से पहले जी लगाकर हम और आप निहायत ही अकीदत और इंतहाई मोहब्बत के साथ यक जुबानो यक ख्याल होकर दारैन के सरवर, कौनैन के आका, नबियों के इमाम, रसूलों के पेशवा, सुबह काइनात के शम्सुद्दुहा, शाम काइनात के बद्रुद्दुजा, आकाए कौनैन, साहिबे हरमैन, मालिके काबा कौसैन, जद्दे हसनैन, फातिहे बद्रो हुनैन, महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन,
वसीलतना फिद्दारैन अनीसुल गरीबीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन महबूब रब्बिल आलमीन अर्शे आज़म के मकीन इमामुन नबीयीन सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात साहिबे कमालात मखज़न मोजज़ात जामिउस सिफ़ात सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाहे बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हजरात, ये उर्से चहलुम हो रहा है। गुज़िश्ता 40 दिन हुए कि वो इल्मो आगही का आफताब, फिक्र व फन का शहंशाह, आशिक़े मुस्तफ़ा, आरिफ़े बिल्लाह, आलिमे हक़ आगाह, मुफ्ती आज़मे कर्नाटक हज़रत मुफ्ती अनवर अली क़िबला क़ुद्दिसा सिर्रुहुल क़वी ने इस दारे फ़ानी से आलमे जावेदानी का सफ़र कर लिया। बनारस में भी खबर पहुंची, दिल बेकरार हो गया, तड़प बरसने लगी आंखें, तड़प पैदा हो गई। हुजूर मुफ्ती अनवर अली साहब क़िबला वाकई कर्नाटक के वास्ते एक अजीम मोहसिन रहे। आपने मिल्लत और दीनो मसलक की खिदमत बेदरेग किया, बेलौस किया, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ किया। शब रोज मसलक की तर्जुमानी में लगे रहे। मेरी बारहा मुलाकात बेंगलोर के सफर में होती, बड़ी शफकत फरमाते, बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़े प्यार से मिलते और अल्लाह ताला ने उस मर्दे जलील को ऐसी खूबी और नेमत अता फरमाई थी कि अखलाक के बुलंद, किरदार के पाकीज़ा, अतवार के जामे, शऊर व आगही के बहरे ना पैदा किनार, इल्म अमल के आफताबो महताब, मसलक का दर्द रखने वाले, दीन के खिदमत गुजार, इताअते रसूल और इताअते खुदा में अपने जिंदगी के लम्हे लम्हे को वक्फ कर देने वाले हुजूर मुफ्ती अनवर अली क़िबला क़ुद्दिसा सिर्रुहुल क़वी ने विसाल फरमाया। आंखें बरसने लग गईं, दिल गमगीन हो गया, लेकिन फिर तसल्ली इस बात पर हुई कि कुरान करीम में परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया है, एक मुफ्ती अनवर अली के साथ ये मामला नहीं है, बल्कि यही दस्तूर दुनिया है, यही तरीक़े हयात है, दुनिया का यही निज़ाम है। रब्बे कदीर ने ऐलान फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत की लज्जत से आशना होना है, लज्जत मौत चखना है। जितनी जीरो चीजें हैं, जिन चीजों में भी जान है, उन्हें मौत की लज्जत चखना है। न दुनिया का कोई बादशाह बच चुका, न कोई दौलतमंद बच सका, न सरमायादार बच सका, बल्कि ये वो मामला है कि इसमें किसी का न कोई इख्तियार है, न किसी का काबू है, न किसी की कुदरत है, बल्कि मर्ज़ी मौला होती है। मर्ज़ी मौला के मुताबिक उसे मौत की लज्जत चखा दिया जाता है। और लज्जत मौत हर जीरो जब चखते हैं तो चखने के बाद
उनके रहने का मकान बदल जाता है। अक्सर अवाम ये कहते हैं फला मर गए, फला मर गए, फला मर गए, और गुस्ताखाने शान रिसालत बदअकीदे तो यहाँ तक बात करते हैं औलिया अल्लाह के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए कि मर गए मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह मेरे नबी के ताल्लुक से भी ऐसे घिनौने जुमले वो इस्तेमाल करते हैं। उन सारे नादानों को ये पैगाम सुना दीजिए कि कुरान ने ये नहीं फरमाया है कि मरकर मिट्टी में मिल गए, मरकर वो मुर्दा हो गए, मरकर खाक हो गए, बल्कि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत की लज्जत चखते हैं वो, और जब मौत की लज्जत चख लेते हैं तो उनके रहने का मकान बदल जाता है। जब तक के मौत की लज्जत नहीं चखते वो जमीन के ऊपर रहते हैं, लज्जत मौत चखने के बाद जमीन के नीचे रहते हैं, मरकर मिट्टी में नहीं मिला करते। आम बंदों की क्या बात, ये तो आम मोमिनीन की बातें हैं। जब वो कब्रों में जिंदा रह सकते हैं तो मुफ्ती अनवर अली ने अपने रहने का मकान बदल दिया है। मरे नहीं हैं, जिंदा कल भी थे, जिंदा आज भी हैं। कल जमीन के ऊपर वो काम कर रहे थे और अब जमीन के नीचे जाकर वो फैजाने रूहानी से हम सबको माला माल कर रहे हैं, करेंगे भी इंशाअल्लाह। उनके शहजादिगान करम गुस्तर आली जनाब हशमत रजा ख्वाजा साहब और दूसरे अजीजुल कद्र जनाब असद रजा हशमती और उनके दूसरे शहजादे हजरत मौलाना मुनव्वर अली और हजरत जनाब सरवर अली, ये सारे लोग सरकार मुफ्ती अनवर अली साहब के शहजादे हैं और हशमत रजा असद रजा ने कुर्बानियां पेश की हैं, जिंदगी भर उनकी खिदमत किया है। आज उन्होंने अपनी मेहनत व मशक्कत से अपने वालिदे गिरामी की याद में ये मजलिस सजाई है, ये इजलास मुनक़िद किया है। दूर दूर से लोग तशरीफ लाए हैं। हशमत रजा हो, असद रजा हो, दिगर उनके फर्जंद हो, उनकी शहजादियां हो, उनके घर वाले हो, उनकी अहलिया हो, उनके तमाम क़राबतदार हो, अजीजदार हो, अहबाब हो, मुताल्लिकीन हो, हर एक को इस बात से तसल्ली हो जाएगी कि मुफ्ती अनवर अली मरे नहीं है, रहने का घर बदल दिया है। ये कोई ना सोचे मरकर मिट्टी में मिल गए, मरकर मिट्टी में वो नहीं मिला करता जो खुदा का महबूब होता है, जो आशिक़े मुस्तफ़ा होता है, जो शरीयत का पैरोकार होता है, जो अल्लाह के फरमान का इताअत गुजार होता है। वो हमेशा इज्जत व शराफत के की ताजदारी उसे अता की जाती है, वही मिल्लत का ताजदार होता है। वो कब्र में जाने के बाद भी हम सब का ख्याल रखता है। उन घर वालों का भी मुफ्ती अनवर अली कल भी ख्याल रखते थे, आज भी उनका ख्याल जारी रहेगा। कल भी अता जारी थी, आज भी अता जारी रहेगी ता क़यामे क़यामत। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े मुफ्ती अनवर अली के फैज़ान से हर कोई माला माल होता रहा, होता है और होता ही रहेगा। मुफ्ती अनवर अली उस नबी दो आलम के सच्चे गुलाम का नाम है जिस पर खुदा ने यूं फजल फरमाया है। बुजुर्गों का करम ऐसा हुआ है, इल्म अमल के ऐसे आफताब चमकते नजर आते। जिस पैराए से, जिस एंगल से, जिस जाविये से आपसे लोग आते, सवाल करते, जायजा लेते, मसाइल उलझे हुए पेश करते, अवाम नहीं,
उलमा का तबका, अहले इल्म का तबका, सिर्फ यहाँ बेंगलोर शहर के उलमा नहीं बल्कि कर्नाटक, दिगर और स्टेट, बंबई वगैरह दूर दराज से बड़े बड़े आलिम का फोन आपके पास आता, मसला उलझा हुआ लोग पेश करते और मुफ्ती अनवर अली को खुदा दाद वो सलाहियत हासिल होती कि आप सुनकर मसले को सुनकर ये नहीं फरमाते कि ठीक है मैं किताब देखूंगा तो बताऊंगा, 2 दिन के बाद बताऊंगा, अभी ज़हन में मसले का हल हाजिर नहीं है, बात को बताऊंगा। जब जिस वक्त जिस मसले के तहत कोई भी सवाल करता, मुफ्ती अनवर अली जहां होते, जहां बैठे होते, बरमला उसका जवाब देते और जवाब भी ऐसा देते कि मुकम्मल तमानियत हासिल हो जाती, अक्ली नहीं दलाइल की रोशनी में जवाब दिया करते। बड़ी बाकमाल शख्सियत थी, अल्लाह ने नवाजा था उन्हें, इल्म से नवादा, फضل से नवादा, औसाफ़े हमीदा से नवादा, अखलाक बुलंद, दर्स व तदरीस का शऊर व आगही हासिल, फतवा नवीसी का काम करते, खिताबत की कि मैदान के अजीम शहसवार और मैदान खिताबत के वो अजीम शाहकार रहे। हर मैदान में अल्लाह ने मुफ्ती अनवर अली को कामयाबी, कामरानी, उरूज, इर्तिका, बुलंदी और इज्जत और विकार अता फरमाया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत की लज्जत चखना है। इंसान दुनिया में जितने भी पैदा हुए, अल्लाह ने सब बंदों को, इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया, इख्तियार देकर दुनिया में भेजा। इख्तियार उन्हें दिया, जाओ दुनिया में पढ़ो लिखो, तालीम हासिल करो, तिजारत करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, तरक्की हासिल करो, बिल्डिंग बनाओ, जायदाद बनाओ, जमीन बनाओ, जब कुछ करो, अच्छा करो बुरा करो, दोनों काम में तुम्हें इख्तियार है। अच्छा करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, बुरा करोगे तो ये जहन्नम मिलेगी। दोनों ठिकाना खुदा ने हर बंदे को दे दिया और इख्तियार दे दिया। आम बंदे दुनिया में जितने आए हैं सबको इख्तियार दिया गया है, सभी को इख्तियार मिला है और इख्तियार ही के तहत हर बंदा दुनिया में आने के बाद अपनी अपनी तदबीर, अपनी अक्ल, अपने शऊर और अपने फन के जरिए वो तरक्की हासिल करता है, तनज़्ज़ुली हासिल करता है, इज्जत कमाता है, जिल्लत कमाता है, सब तरह का काम लोग करते हैं। आम बंदों को तो इख्तियार है, लेकिन वो कैसे बदअकीदे बददिमागे अहमक हैं जो मेरे मुस्तफा के इख्तियार के ताल्लुक से इनकार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मजबूर महज है, कोई इख्तियार नहीं है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, आम बंदों को इख्तियार है और अगर ये इख्तियार ना हो तो जन्नत व जहन्नम का मतलब क्या होगा। जन्नत तो इसीलिए बनाई गई है, अच्छा करोगे, इताअत करोगे, नमाजें पढ़ोगे, इबादत करोगे, तुम्हें जन्नत मिलेगी। बुराई करोगे, झूठ बोलोगे, हराम काम करोगे, नाजायज काम करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। इख्तियार है तुम्हें। हर मरहले में बंदों को इख्तियार अल्लाह ने दिया है, लेकिन 2 मरहले ऐसे हैं जहां किसी बंदे को, किसी को कोई इख्तियार नहीं मिला है। एक इंसान की अपनी पैदाइश और दूसरे उसकी अपनी मौत। कोई भी दुनिया में आने वाला बंदा खुदा ये नहीं कह सकता कि हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए, उसे तो खबर ही नहीं है। अल्लाह ताला की मर्जी से दुनिया में आता है।
अल्लाह ताला जिसे चाहता है सूरत गरी रब अपनी मर्जी से फरमाता है, चेहरा बुशरा अल्लाह अपनी मर्जी से बनाता है और उसको इस दुनिया में भेजता है। ये अल्लाह ने अपनी मर्जी पर अपनी कुदरत में रखा है, जिसको जब चाहे भेजे। हम ना चाहें कि दुनिया में हमें न जाना पड़े, मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह चाहेगा दुनिया में आना ही पड़ेगा। और फिर दूसरा मरहला है इंसान की अपनी मौत का। आ गए दुनिया में, रंगो रोगन देखा, रानाई देखा, बहारे देखी, निखत देखी, जेबो जीनत देखा, दिल लग गया, जी चाहता था कि अब दुनिया से जाना न पड़े। तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, जिंदगी का दिन पूरा होगा, मौत के फरिश्ते पहुंचेंगे और रूह कब्ज करेंगे, आनन फानन तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आना दुनिया में भी अपनी मर्जी से नहीं, जाना भी दुनिया से अपनी मर्जी से नहीं। शायर कहता है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। इन दोनों मरहलों में इंसान का कोई इख्तियार नहीं चलता। लेकिन ए दुनिया में बसने वालों इंसानों और ए बदअकीदा लोगों, नबी के इख्तियार पर बातें करने वालों, इन दो मरहलों में दुनिया के किसी इंसान को कोई इख्तियार नहीं मिला। अल्लाह अपनी मर्जी से सूरत गरी करता है, अल्लाह अपनी मर्जी से दुनिया में भेजता है। ये भी मेरे खुदा का फजल है। अगर बंदों की मर्जी पे छोड़ दिया जाता तो हम चेहरा बुशरा, हमें जो चेहरा बुशरा मिला है, हमें जो रंगो रोगन मिला है, आपको जो रंगो रोगन मिला है, आपको जो नक्शा मिला है, जो आपकी सूरत बनी है, इन सब में अगर हमारी मर्जी और इख्तियार पे छोड़ दिया जाता ना, दुनिया में एक लम्हा हमारा चैन से नहीं गुजरता। जब भी हम कदम बाहर घर से निकालते, तनकीद करने वाले फौरन सामने मिल जाते। अरे तुमने अपना कान यहाँ पे क्यों लगा लिया? तुम्हें तो चाहिए था कान अपने यहाँ रुखसार पे लगा लेते। अरे तुमने अपनी आंखें यहाँ क्यों बना ली? तुम्हें तो चाहिए था कि आंख अपनी दोनों पीछे रखते। अरे तुमने नाक यहाँ पर क्यों नस्ब कर ली? नाक को तो चाहिए था पेशानी के ऊपर लगा लेते। और आदमी जवाब देते देते परेशान होता। हालांकि इस मशवरे के तहत अगर कोई ऐसा करता तो वो क्या बनता? एक हयूला बन जाता, चोचो का मुरब्बा बन जाता। लेकिन मेरे खुदा का ये फजलो करम है कि हमारी मर्जी पर अल्लाह ने नहीं छोड़ा, अपनी मर्जी से हर एक की सूरत गरी फरमाई। खुदा ने अपनी मर्जी से जिस चीज को जहां मुनासिब समझा वहां नस्ब कर दिया। अब अगर दुनिया में आने के बाद कोई उंगली उठाए और कहे कि ये तुमने कान यहाँ क्यों लगाया, ये आंखें यहाँ क्यों लगाई, तो फौरन आदमी बरमला जवाब देगा, खामोश रहना, जुबान न खोलना, ये मैंने नहीं बनाया है, मेरे खुदा की मर्जी से बना है, खुदा ने बनाया है। और कोई अब आगे सवाल नहीं उठेगा। दुनिया में आने के बाद जाने के ताल्लुक से हम चाहें अब जाना न पड़े, शीशे का कोई महल बना ले, जमीन के 7 तबक नीचे कोई चला जाए और चाहे कि हम बच जाएं, कहीं भी वो रहे, मलकुल मौत वक्त पर पहुंचेंगे, रूह कब्ज करेंगे। 1 मिनट का मौका नहीं, कोई कहे जरा ठहर जाओ, मुझे फला दस्तावेज लिखना है, मुझे बेटों को वसीयत करना है, फला फला जगह कर्जा बाकी है, उसका इल्म देना है। एक पल का मरहला नहीं मिलता, चाहे कोई बादशाह वक्त हो, अमीर जमाना हो, दुनिया का बड़ा रईस हो, दौलतमंद हो,
कहीं का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई नेता हो, लीडर हो, कभी कोई एक लम्हे के लिए फुर्सत नहीं मिलती। वक्त आ गया, क़ज़ाए इलाही के तहत जाना ही पड़ता है। लेकिन ए दुनिया में आने वाले बंदगाने खुदा, ए मुसलमानाने अहले सुन्नत, अपनी किस्मत पर नाज करो। हमारे रसूल को मेरे खुदा ने ऐसा इख्तियार दिया है, उनके इख्तियार पर उंगली उठाने वालों, इन दोनों मरहलों में जहां दुनिया में किसी को इख्तियार नहीं मिलता, मेरे पैगंबर को पैदाइश के मामले में भी मुख्तार बनाया गया है और नबी के विसाल के मामले में भी मुस्तफा को मुख्तार बनाया गया है। इन दोनों मरहलों में भी हमारे नबी मुख्तार हैं। नबी अपनी मर्जी से, हम और आप अपनी मर्जी से सूरत गरी नहीं करते अपनी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है। हस्सान इब्ने साबित कहते हैं, वाजमलो मिन का लम तरा कत्तो आईनी, वाजमलो मिन का लम तलिदिन निसाऊ। ए मुस्तफ़ा, आप जैसा हुस्नो जमाल वाला मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं। फौरन हजरत हस्सान को ख्याल आ गया, कोई उंगली उठा सकता है, हस्सान तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी निगाह का कसूर है। दुनिया के किसी कोने में उनसे ज्यादा हसीन कोई हो सकता है। हस्सान ने फौरन उठने वाले सवाल का जवाब आगे के मिसरे में पेश कर दिया। आगे आपने फरमाया, वाकमलू मिन का लम तलिदिन निसाऊ। ए मुस्तफा, देखने की क्या बात, आप जैसा कामिल तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। आप जैसा कामिल किसी माँ ने जना ही नहीं। ये हस्सान इब्ने साबित कह रहे हैं, पैगंबर के रूबरू कह रहे हैं। नबी ये दो आलम मजलिस से नूर में जलवाबार है, सहाबा की अंजुमन है। हस्सान इब्ने साबित कहते हैं और मेरे मुस्तफा तबस्सुम फरमा रहे हैं। आगे हस्सान इब्ने साबित कहते हैं, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन। गोया के ए मुस्तफा, आपको पैदा किया गया है हर ऐब से पाक। आपकी जात मुस्तफा हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमी से पाक है, हर लाचारी से पाक है। कान का कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। गोया के मुस्तफा, आप ऐसे पैदा हुए हैं जैसे आपने चाहा है। जैसे मुस्तफा ने चाहा वैसे खुदा ने बनाकर भेज दिया। ये हस्सान इब्ने साबित कह रहे हैं। पैदाइश का मरहला तो पता चल गया कि नबी को इसमें भी इख्तियार मिला। कैसे जाओगे मुस्तफ़ा, जैसे समर कर जाना है चले जाओ, जितना सच कर जाना है चले जाओ, जितना हुस्न जमाल लेकर जाना है चले जाओ, जितना इख्तियार लेकर जाना है चले जाओ। सब लेकर मुस्तफ़ा दुनिया में अपनी मर्जी से आ रहे हैं। और अब आखिरी मरहला आपके विसाल का है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अपनी मौत को रोक ले। दिन पूरा होगा, मलकुल मौत पहुंचेंगे, लेकिन हदीसों में आता है अल्लाह के प्यारे नबी के जब विसाल का वक्त करीब आया, बुखार की शिद्दत में गिरफ्तार है मुस्तफ़ा, आग और गशी पर गशी पड़ रही है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में मेरे मुस्तफ़ा का सरे मुबारक है और गशी में है मुस्तफ़ा के बाहर से कोई आकर आवाज देता है, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला।
वाहला बैतिन नबुव्वा, बाहर से ये सलाम की आवाज जो अंदर को आई तो मेरे रसूल पे गशी की कैफियत तारी है। मेरे पैगंबर की शाहजादी नबी की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने सुना। आपने समझा शायद कोई आराबी कोई देहाती आ गया है, मुलाकात चाहता है, दीदार का तमन्नाई है। और मेरे पैगंबर की तबीयत की कैफियत ये है, लिहाजा अंदर से हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने अंदर से जवाब दे दिया, कौन हो, वापिस जाओ, वालिदे गिरामी शिद्दत बुखार में है, मुलाकात होना मुश्किल है, बात को आना। ये फातिमातुज़ ज़हरा ने अंदर से जवाब दिया। हदीस में आता है दूसरे रोज या दूसरी बार फिर बाहर से ये आवाज आई, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला वाहला बैतिन नबुव्वा। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने सुना, फिर आपने वही जवाब लौटाया कि वालिदे गिरामी तकलीफ में है, मुलाकात मुमकिन नहीं है, जाओ, बात को आना। समझा यही था कि मदीना शहर आसपास के लोगों को तो खबर है, शायद कोई दूर देहात से कोई देहात का मुसाफिर आ गया है, मुलाकात चाहता है और वालिदे गिरामी की कैफियत ऐसी है। दोबारा आपने फिर मना कर दिया। हदीस में आता है तीसरे रोज या तीसरी मर्तबा फिर बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला वाहला बैतिन नबुव्वा। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने तीसरी बार भी वही जवाब दिया जो पहले दिया था, मुलाकात नहीं हो सकती, बात को आना, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार की शिद्दत है, गशी की कैफियत है। कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी आंखें खोल दी। नबी ने आंखें खोली, पूछा फातिमा कौन है? ये बाहर से आवाज दे रहा है, कौन है? हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई देहात का रहने वाला आ गया है, कोई मुसाफिर है, आपसे मुलाकात चाहता है। मैं बार बार कहती हूँ कि मुश्किल है मुलाकात, नहीं मानता, बार बार वो ऐसे ही आवाज देता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सुना। नबी ने सुनने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, ये कोई आराबी कोई देहाती मुसाफिर नहीं है, ये मलकुल मौत आए हुए हैं, इन्हें इजाजत दे दो कि वो अंदर चले आए। अल्लाह अल्लाह, जरा रुतबा देखे कोई पैगंबर के इख्तियार पर बातें करने वालों। अरे मेरे पैगंबर की बात तो ऊपर की है, नबी की बेटी का नबी की बेटी के इख्तियार का ये आलम है। नबी फरमाते हैं इजाजत दे दो, फातिमा इजाजत देंगी तो मलकुल मौत अंदर आएंगे, फातिमा अगर इजाजत नहीं देंगी तो बाहर ही खड़े रहेंगे। आला हजरत ताजु शरिया सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, फातिमा के इख्तियार का जब ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के इख्तियार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। उस्ताद ज़मन मौलाना शाह हसन रजा बरेलवी सरकारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे आदम आशिके मुस्तफा इमाम अहमद रजा के भाई उस्ताद ज़मन कहते हैं, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राईल आते नहीं,
कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे नबी ने फातिमा से फरमाया कि इजाजत दे दो। नबी ने माफी नहीं मांगी, ये नहीं कहा भाई मेरी बच्ची से गलती हो गई माफ कर देना। नबी ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि फातिमा से कहा कि इजाजत दे दो। नबी ने फातिमा से कह के दुनिया वालों को बता दिया मेरी बेटी का इख्तियार पहले समझ लो। फातिमा ने इजाजत दे दी, मलकुल मौत अंदर आए। इख्तियार मुस्तफा देखिए, दुनिया में आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मलकुल मौत पहुंचे हो तो पहले उससे बातें करें, उससे बातें करें, वो मौका दे तो ऐसा काम करें। हर एक के साथ होता यही है कि अपने वक्त पर मलकुल मौत पहुंचते हैं, रूह कब्ज करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बारगाहे मुस्तफा है, नबी के दरबार में जब फातिमातुल ज़हरा ने इजाजत दी तो अंदर मलकुल मौत आए, बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कैसे चले, आने का मकसद क्या है। अर्ज किया परवरदिगारे आलम ने आपको सलाम भेजा है, इन्नल्लाह यक़रऊका सलाम। और ए मुस्तफा, परवरदिगारे आलम ने पैगाम भेजा है, आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है मुस्तफा। आप अभी दुनिया में रहना चाहें तो रहें, और अगर आलमे अबद का सफर करना चाहें तो तशरीफ ले चलें। आपकी मर्जी पर छोड़ा है, ये इख्तियार मुस्तफा देखिए। और नबी का इख्तियार देखो, मलकुल मौत ने जब ये कहा तो मुस्तफा ने जवाब में फरमाया ऐ मलकुल मौत, ये बताओ पहले कि जिब्रील कहाँ है। कहा कि सरकार वो जिब्रील अमीन भी आने वाले हैं। कहा जरा ठहरो, जिब्रील को आ लेने दो। इख्तियार देखिए, मलकुल मौत की मजाल नहीं है, इंतजार में खड़े हैं। नबी ने फरमा दिया ठहरो, जिब्रील को आ लेने दो। जिब्रील अमीन का इंतजार हुआ कि बारगाहे रिसालत में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील अमीन आए, आपने भी खुदा का सलाम पेश किया। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, परवरदिगारे आलम आपकी दीद का मुश्ताक है। सारे आसमानी तबकात को किंदीलों से सजा दिया गया है, हर तरह का इंतजाम है, फरिश्तों की सफ़े उस्तवार है, जन्नत के दरीचे खोल दिए गए, हर जगह पूरा एहतमाम किया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी मर्जी पर परवरदिगार ने छोड़ा है। नबी आप चाहें तो रहें और चाहें तो तशरीफ ले चलें। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन ने जब ये अर्ज किया तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया भाई जिब्रील, अब दुनिया में रहने को जी तो मेरा भी नहीं चाहता, लेकिन ये बताओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। अर्ज किया परवरदिगारे आलम ने आपकी उम्मत की बख्शिश फरमाई है और आपके जिम्मे करम पे छोड़ दिया है। मुस्तफा जिसे आप कहेंगे टाला नहीं जाएगा, आप जिसके हक में शिफाअत करेंगे खुदा कबूल फरमाएगा। और जिब्रील अमीन ने अर्ज किया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह आपको इतना देगा कि मुस्तफा आप राजी हो जाएंगे। जब नबी ये दो आलम ने सुन लिया, इत्मीनान हो गया। उम्मत की कितनी फिक्र है मुस्तफ़ा को, अपने गुलामों का कितना ख्याल है मुस्तफ़ा को। मेरे पैगंबर जब पैदा हुए थे मक्के की धरती पर, तो आपने सबसे पहले रब की बारगाह में सिजदा किया था, और सिजदे की हालत में सिजदे की हालत में मुस्तफ़ा ने रब की बारगाह में यही कहा था,
रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरे हिवाले फरमा दे। कि अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमा दिया था, ऐ मेरे हबीब जाओ, तुम्हारी उम्मत को मैंने तुम्हारे हिवाले कर दिया। और आज वक्त रुखसत आ रहा है, जब भी उम्मत का इतना ख्याल आ रहा है, गारंटी मिली, जमानत मिल गई, तो अब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ठीक है मलकुल मौत तुम अपना काम जारी करो। मलकुल मौत ने निहायती अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे नबी की रूह मुकद्दस को कब्ज किया, रूह को निकाला और लेकर चले। एक धूम मच गई, फरिश्तों में धूम मच गई। हर तरफ से रूह मुस्तफ़ा गुजरते हुए बारगाहे रब्बे कदीर में पहुंचे। अर्ज किया, मौला तेरे हबीब की रूह लेकर आया हूँ। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब की रूह लेकर आए हो, रखोगे कहाँ? जन्नत में। कहा वो तो जन्नत से भी अफजल है। रखोगे कहाँ? अर्शे आदम पर। कहा वो तो उससे भी अफजल है। उससे अफजल है तो कमतर ठिकाना कैसे बनेगा? ढूंढने लगे, कायनात का चप्पा चप्पा देखा, जर्रा जर्रा देखा, हर तबके की सैर किया, पूरी कायनात का कोई गोशा नबी की रूह पाक से आला नहीं मिला। अर्ज किया मलकुल मौत ने, मौला इस रूह पाक को कहाँ रखा जाए? ऐसा तो कोई मकाम नहीं मिलता कि रब ने इरशाद फरमाया, कायनात में कोई ठिकाना नहीं है, जहां से लेकर आए थे उस रूह को जाओ वहीं डाल के चले आओ। रात मेरे नबी की शान थोड़े वक्तों में टूटे फूटे जुमलों के साथ आपने सुना। चूँकि उलमा की कसरत है, मेहमान खुतबा कसीर हैं, लंबा वक्त मैं लेना नहीं चाहता। ये भी वक्त मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा गुजर गया और मैं मजीद गुफ्तगू नहीं चाहता। इतना ज़रूर बस कहूँगा कि लज्जत मौत चखी है मुफ्ती कर्नाटक ने, मरे नहीं हैं। कब्र में फरिश्ते आखिर में सवाल जब करते हैं, जवाब माकूल मिलता है। जो अहले ईमान होता है, आशिक़े मुस्तफ़ा होता है, नबी का वफादार होता है, मसलक इमाम अहमद रज़ा का तलबगार और ताबेदार होता है, तो फरिश्ते उसको ये रिजल्ट दे के जाते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जाओ सो जाओ। फरिश्ते ये किसी से नहीं कहते कि मर जाओ, कहते हैं सो जाओ। ए हशमत रजा, असद रजा, सरवर अली, मौलाना मुनव्वर अली, खानवादिगाने मुफ्तिये कर्नाटक, क़िराबतदारों, खानदान के लोगों, उनकी शादादियों, उनके अहबाब, उनके मुताल्लिकीन, सब लोग अपने दिल को सुकून दे दो, गम को हल्का कर दो, सब्र का जाम पी लो, ये सोच लो मुफ्ती अनवर अली मरे नहीं है। नम कनौमतिल अरूस की सनद मिल गई है, दुल्हन की तरह से वो कब्रे पाक में सो रहे हैं। बस दुआ आखिर में इतनी ही है, परवरदिगारे आलम उनके शहजादों को, शहजादियों को, क़िराबतदारों को, घर वालों को, खानदान के लोगों को, हमसाया अहबाब मुताल्लिकीन को
चाहने वालों को, अकीदत रखने वालों को सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और मुफ्ती कर्नाटक मुफ्ती अनवर अली साहब के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अब्र रहमत उनके मरकद पर गुहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। परवरदिगारे आलम अपने हबीब के सदके मुफ्ती अनवर अली की कब्र मुताहर को रहमत व नूर का गहवारा बना दे, फैज़ानो करम का सरचश्मा बना दे। करम करम कदम कदम पे मौला तेरा करम हो। उनके घर वालों को सबको सब्र जमील अता फरमा और सबको उनके मिशन पर, उनकी तालीमात पर चलने अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।